बच्चे अक्सर मुझसे पूछते हैं सर ये जो थ्योरी सब्जेक्ट है इसको रिवाइज कैसे करें, इसको याद रखने का कोई तरीका है क्या? जब हम एग्जाम में जाते हैं जो हम सोचते हैं और जो हमें समझ आता है वो हम रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, वो लिख नहीं पाते, जिसके कारण हमारे नंबर रह जाते हैं कम। कई बच्चे इस दुविधा का जो है ये समाधान निकाल लेते हैं कि क्यों ना हम रट्टा मार लें। जैसे बचपन में मान लो किसी को कोई सब्जेक्ट प्यारा नहीं है, मान लो सोशल स्टडी की हिस्ट्री की बात कर लेते हैं जी, ठीक है ना। तो कोई क्वेश्चन है कि भाई ये वाली बैटल कब हुई थी, किस किसने हिस्सा लिया था, तो हमें क्या करते हैं, अगर याद नहीं होता तो हम उसको रट्टा मार लेते और एग्जाम में जाकर वो रट्टे वाला लिखाते हैं क्योंकि वो सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता है। लेकिन यहाँ बात चल रही है चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स की, सीए कोर्स की। इतने सारे सब्जेक्ट हैं, हर सब्जेक्ट के अंदर समुंदर जितना सिलेबस है, रट्टा मारना पॉसिबल ही नहीं है। आपको लगेगा आज हाँ घर पर रट्टा मार लिया सर तो ऐसे ही बोल रहे थे, लेकिन जब एग्जाम में जाओगे तो भूल जाओगे। क्यों? क्योंकि भाई इतनी सारी चीजों का रट्टा मार रहे हो, सब आपस में मिक्स होगा, सब मिंगल अप हो जाएगा आपस में। तो हमें रट्टा तो मारना ही नहीं है, लेकिन हाँ उसी समय पर हमें यह भी ध्यान रखना है कि चीजें तो मुझे याद रखनी पड़ेंगी, तो याद रखूं कैसे? उसी दुविधा के समाधान के लिए वीडियो बनाया जा रहा है आराम से पूरा वीडियो जो अंत तक देखिएगा। थ्योरी सब्जेक्ट्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है रिवीजन, एंड नॉट अ सिंगल और डबल रिवीजन बट मल्टीपल रिवीजन्स। हमारे शरीर में एक सबकॉन्शियस माइंड होता है, एक तो माइंड है ही है, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है। जैसे जब सो जाते हैं रात को सपने आते हैं। सपने किन चीजों के आते हैं? अक्सर जो हमारे साथ पूरे दिन में घटित हुआ होगा या फिर आपने जिस चीज के बारे में ज्यादा सोचा होगा उस चीज के सपने आते हैं। जैसे कि अक्सर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ये कहते हैं, सीए बन जाते हैं, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के फिर भी ये कहते हैं अरे हमें ना सपना आया हम फेल हो गए। बिल्कुल सच्चाई है उस बात में। हो सकता है आज आप सीए कर रहे हो आपको भी ऐसे सपने आएंगे, तो वो है सबकॉन्शियस माइंड। हमें क्या करना है, थ्योरी को याद रखने के लिए हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करना है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड हमारा काम करना तभी चालू करता है जब हम किसी चीज के बारे में ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा पढ़ते हैं। तो यहां पर हमें क्या करना है जी, जो भी आपका थ्योरी सब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल मैं लॉ की बात ले लेता हूं, इट विल बी इक्वली एप्लीकेबल टू ऑडिट, ईएसएसएम एक्सेट्रा, ठीक है ना। नहीं तो क्या होता है, मैं लॉ की बात करूंगा, बच्चे कमेंट में लिखेंगे सर ऑडिट का बता दो, सर ये इसका बता दो। सबके लिए सेम स्ट्रेटेजी बता रहा हूं। इवन जो कॉस्ट की थ्योरी है, एफएम इको की थ्योरी है, हमारा तो इको है ही थियोरेटिकल काफी ज्यादा पोर्शन उसमें से, तो आपको जो भी थ्योरी पढ़नी हो उसके लिए काम क्या करना, सबसे पहली चीज होनी चाहिए, यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ द कॉन्सेप्ट। काफी समय से मैं चीख चीख कर भारत भर को बताता जा रहा हूं, मैराथन्स के थ्रू, हर चीजों के थ्रू, कि भाई कॉन्सेप्ट के ऊपर पकड़ो ना। सबसे पहली जो है वो है आपकी शर्त है, अगर आपको अच्छे मार्क्स लेने, चाहे वो प्रैक्टिकल हो चाहे थियरी हो। थियरी में मान लीजिए, कैसे मान लो लॉ के अंदर टॉपिक है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, तो क्या आपको वो समझ आ गया? डू यू अंडरस्टैंड दैट? सबसे पहली बात हो गई वो। कई बच्चे क्लास लेते हैं, जो क्लास नहीं लेते वो भी खुद से पढ़ सकते हैं। मैंने अपने समय में कभी भी किसी थियरी की क्लास नहीं ली थी, ना इंटर में ना फाइनल में। आपने जो है कॉन्सेप्ट समझ लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, आइदर विद द हेल्प ऑफ टीचर या फिर सेल्फ। फिर मेन बात आती है, जिन बच्चों ने कहीं से क्लास ली उनके पास तो टीचर का मटेरियल है, वो उसी मटेरियल को रेफर करेंगे। लेकिन जिन बच्चों ने क्लास नहीं ली, कई बार वो क्या करते हैं, नोट्स ढूंढते फिरते हैं, अरे इस टीचर के भी नोट्स मिल जाए, उसके भी मिल जाए, तीसरे के भी मिल जाए, तो वहां पर गलत हो जाता है जी। सबसे पहले वी हैव टू मेक श्योर कि जो भी हमारा रीडिंग सोर्स होने वाला है, दैट शुड बी यूनिफाइड, दैट शुड बी अ सिंगुलर थिंग। एक ही सोर्स होना चाहिए, वहीं से हम पढ़ाई करेंगे। उसमें से आपने चीजों को पढ़ना स्टार्ट किया, अंडरस्टैंडिंग हो गई। जिस समय हम ये वीडियो बना रहे हैं आपके एग्जाम में बहुत कम समय रह गया, तो मैं ऐसा मानता हूं कि आज तक हमारी वो फर्स्ट चीज तो हो चुकी, कॉन्सेप्ट्स हमारे हो चुके, टीचर ने एक बार पढ़ा दिया या फिर मैंने एक बार खुद से पढ़ लिया। अब तो बात ये आती है कि यार एग्जाम हॉल में पहुंचकर कैसे ताबड़तोड़ लिखना है उस चीज को। तो आपने क्या करना, फर्स्ट कॉन्सेप्ट वाली चीज जब हो गई, उसके बाद यू हैव टू रीड द होल सब्जेक्ट। जी हाँ, यू हैव टू रीड द होल सब्जेक्ट। सो रीड करने से क्या होगा, समझ तो आ चुकी है ना भाई, रीडिंग करनी है। जैसे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील है, प्रॉपर आपने उसको रीड कर लिया। रीड करने का मतलब ये नहीं कि वर्ड बाय वर्ड पढ़ना है, आप ऊपर ऊपर से लाइंस पढ़ते गए और कुछ चीजें आपको अगली लाइन पढ़ने से पहले आपको पता है कि अगली लाइन में क्या लिखा है। जैसे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट के लिए मान लो 5 पॉइंट है, तो आप पहले पढ़ के आपको पता है दूसरा तीसरा चौथा पांचवा क्या होने वाला है, इस तरह से आपने पढ़ लिया। आपको लगेगा कि यार ये तो मुझे याद ही नहीं हुआ, कुछ कुछ याद हो गया लेकिन कुछ याद नहीं हुआ काफी हद तक, तो बिल्कुल सच्चाई है इस बात में, एक रिवीजन से याद नहीं हो सकता और रट्टा आप मार नहीं सकते। आपको क्या करना है, मैंने पहले ही बोला, यू हैव टू डू द मल्टीपल रिवीजन्स। थ्योरी ऐसी चीज है जिसको आप कभी भी छोड़ नहीं सकते। डेली शेड्यूल में आपको थ्योरी तो पढ़नी ही पड़ेगी अपनी। अगर मैं कहता हूं आपके बोथ ग्रुप के पेपर हैं, और ऑब्वियसली अगर बोथ ग्रुप के पेपर दे रहे हैं तो ऑब्वियसली मेहनत जो है वो ज्यादा हो रही होगी। अगर एक ग्रुप 1 वाला स्टूडेंट 8 या 9 घंटे पढ़ रहा है, तो बोथ ग्रुप वाले को 12 से 13 मिनिमम घंटे पढ़ना पड़ेगा इस समय पर। तो आप अपने 12 या 13 घंटे में से 4 से 5 घंटे थ्योरी के लिए रखेंगे, जिसमें आप कहेंगे ठीक है भाई 1.5 घंटा लॉ को पढ़ लिया, 1.5 घंटा ईएएस को, 1.5 घंटा ऑडिट को, इस प्रकार से। और जो सिंगल ग्रुप वाले वो अकॉर्डिंगली टाइम एलोकेट कर सकते हैं।
आपको क्या करना है, बार बार रीड करना है। जितनी बार रीड करोगे दैट विल गो टू द सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड में जितनी मर्जी चीज इकट्ठी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, और एग्जाम में जाकर श्योरिटी है वो वाली चीज याद आएगी। अब बच्चे कहते सर ये तो आपने कह दिया, लेकिन हमारी दिक्कत है हमें याद हो जाता है लेकिन लिख नहीं पाते। तो भाई अगर लिख नहीं पाते, पहली चीज तो ये है कि यू कैन ज्वाइन एनी टेस्ट सीरीज। बच्चे पूछेंगे सर कौन सी टेस्ट सीरीज, मैं कोई रिकमेंड नहीं कर सकता। काफी सारी टेस्ट सीरीज चल रही है, आप अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से जिन्होंने लिया हो, जूनियर सीनियर वगैरह से जो है आप इसके बारे में जो है रिव्यू ले सकते हैं, अकॉर्डिंगली ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन बच्चों को लगता है कि नहीं यार टेस्ट सीरीज नहीं लगानी यार, पैसे भी नहीं खर्च करने मैंने, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद से भी कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट का कोई भी एक पेपर उठा लीजिए, मान लो आपने एक पर्टिकुलर चैप्टर कर लिया, उस चैप्टर से संबंधित इंस्टीट्यूट ने कब कब क्वेश्चन पूछा, कितने मार्क्स का पूछा, वो लेकर बैठ गए। एग्जाम कंडीशन बनाकर आपने आंसर शीट पर एक रफ पेपर लेकर, एक प्लेन पेपर लेकर उस पर अपना आंसर लिखना स्टार्ट कर दिया। और जब आप लिखोगे आपको तब पता चलेगा एक्चुअल में कि भाई जो मैं पढ़ता हूं और जो मैं लिखता हूं क्या वो सेम भी है या बहुत गलत है। फिर बच्चे कहेंगे सर हम खुद लिखकर कैसे चेक करें। भाई एक बात बता दूं, एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ में, आपका खुद का रिव्यू आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। आपका खुद का रिव्यू, आपने अगर कोई पेपर कर लिया, आपने कोई लॉ का आंसर लिख दिया, आपको काश कोई चेक कर देता। आप खुद ही माहिर हो इस चीज को चेक करने में, और हर बच्चे को पता होता है कि उसने पढ़ा क्या था और क्या लिखा था। तो ये वाली चीज बहुत ज्यादा आपको करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि एग्जाम में आप अच्छे से लिख नहीं पाते, जो पढ़ा था वो कुछ और था, जो लिख रहा हूं वो कुछ और है, या फिर टाइम मैनेज नहीं हो पाता। जहां तक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की बात है उसकी टेस्ट सीरीज हम कंडक्ट करते हैं आरएससी में, लेकिन जहां तक थ्योरी की बात है, थ्योरी के लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट खुद लेना होगा, नहीं तो कोई टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी होगी। मेन बात क्या है, मैंने काफी बच्चे जब मुझे अपना डाउट लिखकर भेजते हैं, मैंने एक और चीज भी नोटिस की है कि बच्चों की इंग्लिश जो है वो प्रॉपर से नहीं बनती। मतलब जो पढ़ते हैं और जब उसको लिखते हैं, लिखने में चाहते तो है ये लिखूं, लेकिन उनकी ग्रामर टेंसेस कुछ इस तरह से बिगड़ जाते हैं, आपस में उलझ जाते हैं कि उसका मतलब ही कुछ और निकल आता है। तो इंग्लिश को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कीजिए, अभी भी हमारे एग्जाम के लिए समय है। जो मैंने कहा, more and more reading so that it goes to the subconscious mind, continuous reading, multiple revisions and the written practice either through yourself or through any other test series। जब ये सारी चीज आप मिलाकर करेंगे, डेफिनेटली इसका जो फायदा है आपको 100% 100% मिलेगा। और जो लास्ट रामबाण है हमारा, अब उसको खोलता हूं भाई। थियरी के लिए प्रेजेंटेशन, जितनी प्रेजेंटेशन स्ट्रांग होगी उतना ही ज्यादा जबरदस्त रिजल्ट आएगा। और प्रेजेंटेशन सिर्फ ऐसा नहीं कि हमारे सीए में काम आती है, कभी किसी आईएएस का इंटरव्यू देख लेना जो रिसेंटली क्वालिफाइड होते हैं, जिनका टॉप रैंक आया होता है, जब भी वो अपना देने आते हैं, जब भी वो अपने मोटिवेशन स्पीच देने आते हैं, बच्चों को गाइड करने आते हैं, वो हमेशा बताते हैं कि भाई हमारा पास होने का सबसे बड़ा रीजन प्रेजेंटेशन है। कि जो वहां पर एस्से लिखना होता है 15-20 पेज का, उसमें प्रेजेंट बहुत जबरदस्त तरीके से किया था। तो आपको भी ये ध्यान रखना, जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं या मैराथन सबने देखा, ही आपको पता है मैं प्रॉपर चीज को ऑर्गेनाइज करके सजा कर देता हूं। ऐसे ही मैं अपने टाइम पर अपना एग्जाम भी करता था, सेम वे में मैं अपना एग्जाम भी लिखता था। तो आपको भी उसी चीज को अपनाना है कि भाई जब हम किसी चीज को लिख रहे हैं, कोई रफ वर्क की तरह ना करें, हम उसको प्रॉपरली तरीके से प्रेजेंट करके आए कि टीचर को देखते लगे कि वाह क्या आंसर है और मजा आ जाए। बस इतनी सी बात है दोस्तों, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें और हमारे साथ हमारे सोशल मीडिया पर जुड़े रहें। बाय बाय।